आज आपका झंडा सलामी का कार्यक्रम किया मुश्ताबाद में, क्या मैसेज दिया आपने? मैसेज ये है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। यहाँ हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो पर्सनल हैं यानी कि जाति हैं, धार्मिक हैं, और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय हैं। जो अलग-अलग वर्ग के लोग, अलग-अलग मज़हब के लोग अपने-अपने त्योहार मनाते हैं, वो इंडिविजुअली है, अपने खुद के हैं। लेकिन ये त्योहार जो जैसे आज का है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है और इनको हर एक मज़हब के मानने वाला बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरे हिंदुस्तानी एक साथ मिल के मनाते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको साथ मिल के मनाया जाता है, कोई भी जुदा-जुदा नहीं मनाता। और इसी के मद्देनज़र रख के आज हमने मुस्तफ़ाबाद के अंदर अपना ये झंडा फहराया है और इसको मनाया है। जी, जिस तरह से मुश्ताबाद इलाके में झंडा सलामी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम इलाकों में कहा जाता है कि मुस्लिम इलाकों में झंडे का एहतराम नहीं होता है, वो झंडे नहीं फहराते, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई उन लोगों के हम क्या कह सकते हैं। हमने तो आज मेरी उम्र लगभग 71 वर्ष हो गई, 72 वर्ष हो गई। सन 1947 सन 2025 यानी 78 वर्ष हो गए। और तकरीबन 10 साल का जब मैं था तो मैं तो तभी से झंडा फहरा रहा हूँ और तभी से देख रहा हूँ। मुसलमान इलाकों में मुसलमान भी झंडा फहराते हैं, हिंदू भी झंडा फहराते हैं, हम तो सब मिलजुल कर झंडा फहराते हैं। हमें तो इससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि 78 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें आज़ादी के बाद पहुँच जाना चाहिए था। गांधी जी ने कहा था कि जब तक आखिरी आदमी के पास तक न्याय नहीं पहुँच जाता तब तक हमारी आज़ादी के मायने अधूरे हैं। अब आखिरी आदमी कहाँ है, कौन है आखिरी आदमी? आज तक हमने इसको तलाश ही नहीं किया। हमारी सरकारें नींद में सोई हुई हैं। आज हम जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमसे बाद में देश आज़ाद हुए हैं, आज हम देख रहे हैं कि हम उनसे भी पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें खुशी तब होती, असली खुशी हमें तब होती कि 78 साल के बाद भी हम विकासशील देशों में ना होते, विकसित देश होते हम आज। और विकसित देश हम तब होंगे जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर नागरिक को सुरक्षा मिलेगी। आज आतंकवादी हमारे घर में घुस के हमारे नागरिकों को मार रहे हैं और सरकारें सोई हुई हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं सरकारें। सरकारों को पता चलता है कि हमारे देश में, हमारी सीमा में न कोई घुसा है न कोई घुस सकेगा। हमारे 20 सैनिक मार दिए। कहाँ से मार दिए भाई, किसने मार दिए? आखिर इस देश की जनता को क्या हो गया है? क्यों नहीं सोचते इस अपनी आज़ादी को? हमारे बुजुर्गों ने हमें आज़ादी दे दी, अपनी कुर्बानी देकर, जान की, माल की, तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके हमें आज़ाद कर दिया। हम इस आज़ादी को रखा नहीं पा रहे हैं, हम इस आज़ादी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए 26 नागरिक हमारे मार दिए, 2 4 6 आतंकवादियों ने, और हम ये भी नहीं देख पाए कि कहाँ से आए और किधर चले गए। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक मार दिए। आखिर हम कैसे आज़ाद हैं भाई? कौन सी आज़ादी है हमें? हाफिज साहब, आज आपने झंडा सलामी का प्रोग्राम किया मुश्ताबाद गली नंबर 9 में, एसडीपीआई के लोग, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या मैसेज दिया आपने? देखिए, सबसे पहले शमशाद साहब आपका शुक्रिया कि लोकतंत्र के पाए के माध्यम से और दस्तक इंडिया के माध्यम से जो आप लोग हमारे पास आए, इसका शुक्रिया। अब रहा मामला आज, क्योंकि पूरा देश जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इसी का माध्यम हमारा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारी हुकूमत जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा के बोलती है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा करती है और करती रहेगी। इसके बाद मैं पूरे मुल्क को और ख़ासकर दिल्ली वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इन धोखेबाज पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आके आप एक ऐसी पार्टी, जो पार्टी एक विचारधारा से चलती है, और विचारधारा हमारा जो स्लोगन है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, जब हमारी हुकूमत होगी या हमारी हुकूमत में साझेदारी होगी तो ना कोई हमारा भारतवासी
ना कोई भूखा होगा, ना कोई खौफ में होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मैसेज देना चाहती है दिल्ली वासियों को कि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को आप लोगों ने सपोर्ट किया तो यहाँ ना कोई नशे का कारोबार होगा, ना कोई सट्टे का कारोबार होगा, ना कोई 2 नंबर का कारोबार होगा, क्योंकि हम लोग हक और इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ परस्त लोग कभी भी ना किसी को सताते हैं और ना वो खुद सताए जाते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज पूरे मुल्क में आज जो सेलिब्रेशन किया है जश्न यौम आज़ादी के मौके पर, हम अपने पूरे मुल्क के खासकर दिल्ली के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो एक भाईचारगी की मिसाल है उसको कायम रखते हुए हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और मोहब्बतों के साथ ही अपने जीवन को जिएं।